नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कौशिक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी बच्चे और टीचर्स परेशान हैं कि बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों को दी जा रही है, आज हम बात करेंगे कुछ एक पेरेंट्स से भी। आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? स्कूल में। जी, तो सर जो आजकल एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो किस हद तक कामयाब है, वो थोड़ा सा बताएं। सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये सभी शहरों में चल रही है जी। बट इसमें ये बात है, कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, वो तो ऑनलाइन क्लास कर सकता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास हर बच्चे के माइंड में नहीं आती। जी। कोई बच्चा इसमें गेम वगैरह भी खेल सकता है। कुछ क्या है कि नेटवर्क की वजह से समझ में नहीं आता। हर पेरेंट्स के पास कुछ ना कुछ क्या होता है कि किसी के पास ऑनलाइन ये नेट सिस्टम नहीं हो पाता, ठीक है ना। और इसके साथ बच्चों के ऊपर ये डिपेंड रहता है वैसे तो। और बाकी तो देखो अब क्या है, ऑनलाइन तो लॉकडाउन तो सभी जगह है। तो ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो बच्चों के लिए कंपलसरी हो ही गई हैं। बच्चा उसको किस तरीके से लेता है, किस तरीके से नहीं लेता, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही बात है कि बच्चा तो कोई बात है, अपने मन के ऊपर बात होती है। उसको समझ में आएगा तो कोई बात नेट के ऊपर है, नेट लेके चल नहीं पाते। बाकी तो कोई बात टीचर वगैरह है, वे तो मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, इसलिए यही बात है, सो वाली बात है जी। ऑनलाइन क्लासेस बहुत कामयाब है। अगर बच्चों को हमें घर बैठ के, अगर हमें किसी से छुटकारा लेना है तो घर बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम हमारी स्टडी ख़राब ना हो, तो हम पढ़ तो सके। इसलिए ऑनलाइन क्लास टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम घर बैठ के ही हम बच्चों को करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी इसके रिगार्डिंग हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे आगे स्टडी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो हेल्प करें। ठीक है, तो ये होना चाहिए, बच्चों को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए घर में बैठ के। पहुंच गया हूं सेक्टर 13 के एक पार्क में, जहां पर हम पेरेंट्स से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया कि ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूलों द्वारा दी जा रही है वो किस हद तक कामयाब है इस लॉकडाउन पीरियड में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रीना और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि स्कूल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रॉपर जैसे सुबह उनकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो वो गायत्री मंत्र से स्टार्ट होती है। दूसरा, फिर उनको थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाई जाती है ताकि बच्चे जो घर पे रह रहे हैं वो फिजिकली फिट भी रहे। और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो नो डाउट लॉन्ग पीरियड में उनको बहुत नुकसान है, क्योंकि एक बच्चा जो टीचर से फिजिकली कांटेक्ट कर पाता है वो जो सीख पाता है उससे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस पैंडेमिक टाइम के अंदर जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है और जो अब पीक पर पहुंच चुका है, आप देखते हैं कि रोज़ लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए और जिसको बहुत क्रॉनिकल डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल में जाए और वहाँ से इस डिजीज़ को लेकर आए और लाइफ टाइम उसको भुगते। तो उससे बहुत अच्छा जो है ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जो है वो, जो मैं पर्सनली जो मैं मानती हूँ कि वो इस टाइम के दौरान, लॉन्ग टाइम में बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है, लेकिन इस टाइम के दौरान वो बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि हम बच्चों को स्कूल किसी भी हालत में नहीं भेजेंगे और इसके थ्रू जो उसकी नॉलेज और जो फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम टिल नाउ। मतलब अभी तक के लिए वो बहुत अच्छे हैं। क्लासेस तो जी अच्छी लग रही हैं जी, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जितना स्कूल में पढ़ सकते थे उतना नहीं पढ़ सकते। जी जी, बिल्कुल सही बात। और बच्चों को सारा दिन जैसे फ़ोन में देखते हैं तो उनको परेशानी भी होती है जी, और ज़्यादा परेशानी तो माँ बाप को होती है, क्योंकि सारा दिन उनके साथ लगे रहते हैं और बच्चे इतना पढ़ भी नहीं पाते जितना स्कूल में पढ़ पाते थे। अब आप आखिरी एक शब्द ऐसा क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी को कि क्लासेस किस हद तक, कितने % तक सही है? क्लासेस तो जी 90% तक सही है ये जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें अभी स्कूल नहीं खुले तो भी ठीक है। अब मैं पहुंच गया हूं भिवानी के नए बस स्टैंड की तरफ। वहां पर जानेंगे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर्स के द्वारा दी जा रही हैं वो किस हद तक कारगर साबित हो रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना नाम बताएं और किस प्रोफेशन में हो? मेरा नाम सुनीता फोगाट है। मैं एज ए टीचर हूँ सिलेट्रा वैली से। जी मैम, जैसे कि आप टीचर, आपने बताया कि और आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को किस तरीके से दे पा रहे हैं और किस हद तक वो कारगर साबित हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने हमारे स्कूल में एक टाइम टेबल बना रखा है प्रॉपर, और उस टाइम टेबल के थ्रू हम अलग अलग टीचर्स जो हैं अलग अलग टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग
उनको काम भेजते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टडीज़ के टच में रह सके और वो कंटिन्यूसली अपनी स्टडी करें। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमारा कहना ये है कि बच्चों को जो स्टडी जी हम ऑनलाइन के द्वारा देते हैं वही अगर फेस टू फेस दी जाए जी वो ज़्यादा बेटर है। जी भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कि बच्चों को चलो कुछ जो पढ़ाई ना हो रही है उससे तो अच्छा है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कि कुछ तो बच्चा सीखे, जी ये बेटर है। वैसे मैम आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के पास आ रही है मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा, वो आप किस हद तक कारगर साबित समझते हैं? नहीं है, मीडियम है। मीडियम किस टाइप से मीडियम बताइए? प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चों का ध्यान खेल में रह जाता है और नहीं रहता पढ़ाई में बिल्कुल नहीं। जी आपकी तरफ से एक मतलब एवरेज लेवल पर ये है। हाँ, average। मैम आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी अंचल। तेज बोलिए ताकि उन सबको सुनाई दे प्लीज। मेरा नाम लक्ष्मी अंचल। जी आप एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन को कितना ठीक मानते हैं? बस 80% ठीक है सर। 80% क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं उससे तो अच्छा ही कुछ घर में बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, मैडम क्या करें काम भेजती है तो कुछ तो बच्चा सीखते हैं, उसके हिसाब से ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, खाली रहती है कुछ तो ठीक। मैम आपका नाम? मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि तो घंटे बच्चे बैठ तो जाते हैं ठीक है, वरना तो साथ में शैतान यही करते हैं। अच्छा हमारे छोटे हैं। सिर्फ बच्चों को एक मन लगा रहे, कहीं और ध्यान ना भटके, आप इसलिए ठीक मान रहे हैं या फिर एजुकेशन के मामले से ठीक? नहीं आजकल इस बात की पढ़ भी देते हैं, वरना तो नहीं हमारा। अच्छा ये कहना है सुनारा वाली गली में इन महिलाओं का कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो एवरेज बेस भी हैं, और कुछ एक का ये भी कहना है कि बच्चे इस बहाने पढ़ तो पा रहे हैं, नहीं तो पूरा दिन गेम खेलने में किसी और चीज़ों में उनका ध्यान रहता था, और इस बहाने जो ऑनलाइन क्लासेज आ रही हैं इस बहाने वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाते हैं, और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी हद तक कामयाब भी होंगे। नमस्कार, ये आपने बहुत ही अच्छा इशू लिया है। जी इसके लिए पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको बधाई दूंगा, क्योंकि ये विश्व महामारी है और विश्व में आप देखेंगे इतिहास उठा करके हर 25-30 वर्षों में कोई न कोई एक महामारी का रूप हमारे सामने 40 वर्षों के अंतराल में आ जाता है। लेकिन इस बार जो आया है वो एक बेजोड़ महामारी है। नुकसान इससे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा हो रहा है जी क्योंकि इस महामारी के समाप्त होने के पश्चात जो आर्थिक नुकसान जगत को झेलने पड़ेंगे उसकी कल्पना इस विश्व को अभी शायद आम जन को तो नहीं। जी जहाँ तक बात ऑनलाइन एजुकेशन की है, शिक्षा को नुकसान तो बहुत हुआ है, जी मेरे विचार से बहुत नुकसान हुआ है, उसका शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है ऑनलाइन एजुकेशन की, इससे बच्चों को एक टेंट जो पढ़ना चाहिए था उससे काफ़ी कुछ, मैं कहूँगा 30-35-40% तक उसका बचाव हुआ है। जी गाँव में एक परंपरा की शुरुआत हुई है। जी विद्यालय में बच्चों को ये पता है लगा है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कोई एक जी जरिया है पढ़ने का, क्योंकि बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विदेशों के अंदर तो ये मुहिम थी, लेकिन आज ये प्राइमरी और वो भी सरकारी प्राइमरी विद्यालय के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति माँ बाप जो है जागरूक हुए। भविष्य में इसका एक फ़ायदा और नुकसान आम जन को होगा, क्योंकि ये ट्रेंड पड़ गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है। तो अगले 20 वर्षों में आप देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर रहेगा, नई भर्तियां कम होंगी। ये मेरा निजी विचार है, हो सकता है इससे किसी को मतभेद हो सकता है, लेकिन एक नई बात ये है कि भविष्य में ये ट्रेंड गवर्नमेंट के पास क्लू मिल गया है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों को फ़ायदे का है और नुकसान का है, फ़ायदा इससे हो रहा है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन नुकसान ये है कि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोनों की कमी है। जैसे जैसे बच्चों में चेतना आई है, माँ बाप में चेतना आई है, तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए फ़ोन मुहैया करवा रहे हैं, पेट काट करके अपनी 2 दिन की रोटी रोक करके बच्चों के लिए फ़ोन दे रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जितना आगे पढ़ सके उतना ही उसके लिए अच्छा है। ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं सफल रहा है, कारगर रहा है। जी अब मैं मौजूद हूँ शिक्षा बोर्ड कैंपस के बाहर, जहाँ पर शिक्षा बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी हमारे साथ हैं, और उनसे बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में उनका क्या कहना है। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार है।
दिनेश और कुमार। मैं एजुकेशन बोर्ड में एज ए कलर काम कर रहे हैं। सर आप एजुकेशन बोर्ड में हैं तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानकार होंगे कि किस तरीके से अभी जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं वो इस लॉकडाउन में कितना कामयाब है। देखिए सर, अभी जो व्यवस्था बनी हुई है इस वर्तमान समय में, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है जी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि कोरोना काल है, इसमें आप फिजिकली वे से तो क्लास लगा नहीं सकते, तो उसमें एक बेटर इनिशिएटिव भी कह सकते हैं। इन फ्यूचर आप देखो कुछ ऑनलाइन प्रोसेस चल ही रहे हैं, आप इंस्टीट्यूटों में जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, तो उसका एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव मतलब इनिशिएटिव है ये। तो और आने वाले फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर आप ये समझ रहे हो कि अच्छा ही है कुल मिलाकर। और इन द प्रेजेंट टाइम ये एक सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, आप इसको ये कंप्लीट वे में तो कह नहीं सकते जी, पर हमारे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन था नहीं। तो ऑनलाइन व्यवस्था ठीक है। आपका नाम और आप क्या CDS इंटरनेशनल स्कूल मनार। सर ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रही हैं आप लोग भी दे पा रहे होंगे बच्चों को जी, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज ये कैसा सहारा हो गया है जो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस क्या है कि बच्चों को जो है डे बाई डे जो है फीस नॉलेज जो है गेन करा रहे हैं डे बाई डे। अब स्कूल तो खुल ही रहे हैं, आपको पता है, हम बच्चे जा नहीं पा रहे, लेकिन डेली जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमारा जो मिल पाते हैं वो हम बच्चों से संस्कृत प्रवक्ता और यूट्यूब के माध्यम से जो आप ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करना है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से संकटग्रस्त है और जन धन हर चीज़ की हानि हो रही है। विशेष रूप से इस परिस्थिति में शैक्षणिक हानि भी हो रही है, बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके विकल्प के तौर पे ऑनलाइन को देखा जाए तो एक संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ है। जो बच्चे इस चीज़ से परिचित नहीं थे वो बच्चे परिचित हो गए, जो अभिभावक इससे संपर्क में नहीं थे उनको भी ज्ञान हो गया। जो एक विश्वविद्यालय स्तर पे होना चाहिए था वो आज प्राथमिक स्तर पे बच्चों का ज्ञान हो गया। ये इसका सकारात्मक पहलू को देख सकते हैं। हर एक चीज़ के, क्योंकि विज्ञान वरदान है अभिशाप है, दोनों बात आते। नकारात्मक पहलू भी होता है, ऑनलाइन के कारण से स्वास्थ्य पे प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ यदि अभिभावक और बच्चे इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना काल में जो शैक्षणिक हानि हुई उस हानि की पूर्ति इसके माध्यम से हो सकती है और हो रही है। और हम सभी यही चाहते हैं कि ये महामारी जल्दी से दूर हो, क्योंकि जो एक शिक्षक और बच्चों के साथ जो आत्मीय संबंध होता वो आत्मीय संबंध यहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इसमें दो बातें, इसमें शिक्षक का टैलेंट भी उभर करके आ रहा है। जो क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा रहा था उसको पूरा यूट्यूब या वर्ड के माध्यम से नहीं देखा, अब उसको बोलने में, उसको एक वीडियो बनाने में उसको अध्ययन भी करना पड़ता है, तो और अधिक मेहनत तो इससे शिक्षक का टैलेंट भी उभरेगा। दूसरी बात, बच्चों की एकाग्रता का भी ध्यान है, इसमें एकाग्र होकर के, इसमें किसी का दबाव भी नहीं है, टीचर का दबाव नहीं, अभिभावक का दबाव नहीं, स्वेच्छा से बच्चा ऑनलाइन एक अध्ययन करने की उसकी प्रवृत्ति जाग जाए। जो आगे IAS आदि की तैयारी करते हैं वो बिना कोचिंग के कैसे पढ़े, इस चीज़ को भी सूत्रपात हो सकता कह सकते हैं। तो इसमें सकारात्मक पहलू को देखें तो ये बहुत बेहतर है। इसमें हम सभी को जैसा भी संकट आया इस समय में यही एक माध्यम है, एक विकल्प है और स्वागत योग्य कदम है। जो इसकी खामियां हैं उसको गरीब हैं जो विद्यार्थी उसको दानी सज्जन भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रहे हैं और स्मार्टफोन के माध्यम से वो अपनी अध्ययन की दिशा को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा अपनी अध्ययन सतत जारी रख सकते हैं। जी, ये थे मुरलीधर शास्त्री। उन्होंने अपने विचार रखे कि ऑनलाइन क्लासेज जो अब दी जा रही हैं वो सरकार की तरफ से एक सफल कदम कहा जा सकता है, जिससे बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से अपना विकास कर पा रहे हैं। जिन बच्चों को IAS की तैयारी करनी होती है उनको भी ऑनलाइन स्टडी पे काम करना पड़ता है और सरकार ने जो कदम उठाया है वो भी इस तरह से एक सकारात्मक कदम है। मैम आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ दिव्या। मैम ऑनलाइन क्लासेज किस तरीके से अपना रूप आगे की तरफ लेके जा रही है, कुछ बताएं।
ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेटर हो रही है। मतलब बच्चे वैसे अगर कोरोना के चक्कर में स्कूल नहीं जा सकते तो घर पे बैठ के शैतानी करते, कुछ ना कुछ चाहिए उनको। उनका थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो रहा है, कुछ नॉलेज बढ़ रही है। अगर कुछ भी नहीं रखते तो सारा ब्लैंक हो जाता उनका माइंड। तो ये बहुत सही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यानी गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है भारत सरकार ने कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम बच्चों को स्टडी मुहैया कराएं, वो सही है आपके हिसाब से? हाँ, बहुत सही है ये। ट्रैफिक वालों से पूछेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में उनके बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे किस तरीके से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आप कितना कारगर साबित समझते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही है जी। जैसे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह तो फैसिलिटी ऑनलाइन नहीं। वैसे इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई सहारा भी नहीं है? एक्स्ट्रा और कोई सहारा नहीं है सर। तो आपके मायने में एक शब्द क्या रहेगा ऑनलाइन क्लासेस? नहीं, ऑनलाइन तो जैसे आंटी बच्चों की आगे पढ़ाई करते ऑनलाइन ही क्लास और तो कोई उतना समझ नहीं है। ऑनलाइन क्लास वैसे ठीक है। अब मैं आ गया हूँ संदीप कुमार जी के पास, जो कि एक टीचर हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोंद कला में एज ए साइंस टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए उनसे करते हैं बात ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों को दी जा रही है लॉकडाउन के इस पीरियड में, वो कितनी कारगर है आपके हिसाब से, एक टीचर होने के हिसाब से? देखिए, अब यदि कामयाबी की बात करें तो निश्चित रूप से कामयाब हैं। बस थोड़ा सा हमें जो अध्यापक हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए और पेरेंट्स को भी इसमें जिम्मेवारी बढ़ गई है जी। और यदि हम देखें तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन के रूप में हमारे पास केवल एक ऑनलाइन क्लासेस ही हैं जी। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अध्यापकों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और जहाँ तक पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बर्डन नहीं है जी, बल्कि एक ऑप्शन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है जी। क्योंकि स्कूल के अंदर एक बाउंडेशन जो होती थी वो बाउंडेशन से दूर होकर के घर में हम वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है हमको पढ़ने का, और मोड्स भी हमारे पास ज़्यादा हो गए जी। जो नए जनरेशन की डिमांड आगे आने वाली है कि सब कुछ ऑनलाइन ही चलना चाहे, वो कोचिंग क्लासेज हो वो भी ऑनलाइन चल रही हैं, जैसे स्कूली पढ़ाई हो वो भी हो। स्कूली पढ़ाई है, यदि हमारे डाउट्स हैं तो डाउट्स भी हम बहुत सारे डिफरेंट मोड से और उसको सॉल्व कर सकते हैं जी। हमारे पास केवल एक ऑप्शन नहीं रहा। टीचर हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपनी क्लासेस से अपने बच्चों को समझा रहे हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आए तो हम यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, कोई और चीज़ को क्वेश्चन पुट करके और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं जी जी जी। तो इस चीज़ को जो है एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए हमको, और निश्चित रूप से हमें फ़ायदा हो रहा है और इस चीज़ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस में और पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें। सर, ये तो थी एक टीचर की जुबानी जी। अब अगर हम बात करें एज ए पेरेंट, आप के बच्चे कौन से स्कूल में हैं और वो किस तरह से इस चीज़ को ले पा रहे हैं? मेरा लड़का अर्नव और वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा है जी, 10वीं क्लास में। तो क्लासेज आती हैं ऑनलाइन, उनको अटेंड कर रहा है और उसके बाद जो होमवर्क जो असाइनमेंट होता है उसे पूरा भी कर रहा है जी। और हम लोग भी उसका ध्यान रख रहे हैं कि भाई वो ऑनलाइन क्लासेस मिस ना करे जी। और जिस समय वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो थोड़ा सा हमारी भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जो है क्या कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी जी। और उसके बाद थोड़ा सा हम उसको मोटिवेट भी करते हैं कि भाई इसका जो है आपने किस तरह से यूज़ करना है जी। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों के जो हेल्थ प्रॉब्लम है तो देखो थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम तो आती है उसमें, विशेष रूप से मेंटल पे और आइज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है जी जी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इसमें खान पान में और में इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी बच्चों को थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो रहा है जी। तो उस हिसाब से हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि बच्चों की जो है एक्सरसाइज वो करते रहें और वो मूवमेंट बनी रहे। जी सर, एक चीज़ और, आप जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे पा रहे हैं वो कितने घंटे की क्लास देते हैं ताकि बच्चा उसको सफिशेंट उसके लिए हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अध्यापकों भी अपनी जिम्मेवारी है, तो वो जैसे
क्लासेस में स्कूलों में जो पढ़ाते थे उतना कंटेंट जो है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते जी, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगातार बच्चा अपने मोबाइल को अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकता। तो इसलिए उनको अपना जो कंटेंट है वो कंटेन करना पड़ेगा जी, थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, जिससे उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा जी, और दूसरा ये है कि जो उनको है अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा और बच्चे जो हैं वो अपने स्पेसिफिक डाउट्स बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे जी। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा शब्द जो आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इस समय कहना चाहेंगे सभी के लिए? आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे और परफेक्ट है और इसे एज ए अपॉर्चुनिटी हमें यूज़ करना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ भिवानी के दादरी गेट और कोर्ट रोड के बीच डॉक्टर भारद्वाज हेल्थ सेंटर में और वहाँ पर डॉक्टर भारद्वाज जी से बात करने के लिए आ गया हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मेरा बच्चा मेरी गुड़िया है अलवाशा विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में 9th क्लास में पढ़ रही है फिलहाल। तो आजकल के टाइम को देखते हुए तो बच्चे स्कूल को जाने में काबिल है नहीं, जी जा नहीं पाते, तो ऑनलाइन के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज के हिसाब से मेरे हिसाब से तो बेस्ट अल्टरनेटिव है। अब मैं आ गया हूँ भिवानी के फैंसी चौक पर। फैंसी चौक पे एक दुकानदार से बात करते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि इस टाइम आप जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़िया है। जो स्कूल है या मॉडल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया स्कूल है। टीचर्स रेगुलरली मोबाइल के अंदर पूरा वर्क भेज रहे हैं, पर बच्चों के ऊपर देखो थोड़ा सा आंखों पे तो असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे पहले ही आपको पता है कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। इसके बावजूद फिर एजुकेशन का भी ज़्यादा हो गया, तो बच्चे लगे रहते हैं बेचारे सारा दिन, पर आपको कोई मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के बढ़िया स्कूल है, बढ़िया और बार-बार कुछ भी नहीं है, टेस्ट करवाने में बार-बार जी। अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता यानी स्कूल नहीं खुलते हैं तो रेगुलर मतलब ये क्लासेज ऐसी चलेंगी तो आप इसको प्रेफर करेंगे? सर वो ऑप्शन नहीं है ना सर। अगर हम लोग भेजेंगे स्कूल में तो बच्चों को लोग ये है कि चांस है कि कहीं वो बीमारी में ना आ जाए, तो हमको मैं तो ये चाहता हूँ पूरे साल अभी इस साल तो हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेज ही कराएं।